हेलो गाइस, वेलकम बैक एक नई वीडियो के अंदर फिर से। आज मैं आपको है ना PSW कैसे अप्लाई करते हो उसकी मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। स्किप कुछ भी पार्ट मत करना। सो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि PSW में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या ज़रूरत रहती है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई PSW अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है। इट मीन्स आपको यूनिवर्सिटी पास आउट होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी पास आउट का आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में आपका अगर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। ब्लॉकेज इट मीन्स आपने कोई भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं किया या आपका कोई असाइनमेंट बाकी नहीं रहा है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि आप अपने पोर्टल पे जाके सिस्टम पे चेक कर सकते हो कि भाई मैं फ़ेल नहीं हूँ या मेरा जो असाइनमेंट है वो सारा क्लियर है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको है ना एक सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, जिसको डिग्री सर्टिफिकेट कह सकते हो या पास आउट सर्टिफिकेट आप कह सकते हो। बट उससे पहले भी है ना यूनिवर्सिटी आपको एक मेल भेजती है और वो मेल के अंदर आपको लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एक्स एंड एक्स, ठीक है, आप पास हो गए हैं और आपका जो है हमने ये पास आउट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई रहेगी एंड उसके बाद में वो आपको कन्फर्मेशन करते हैं। उसी के साथ साथ वो लोग क्या करेंगे, उस मेल को वो एक होम ऑफिस को भी फॉरवर्ड किया जाता है। तो होम ऑफिस को ये पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है पास हो चुका है। सो अब इसकी एप्लीकेशन आती है तो वो लोग PSW में उसको लगा सकते हैं। तो पहले PSW के लिए हमें पास आउट करना ज़रूरी है डिग्री को, ठीक है। जैसे ही डिग्री आप पास आउट करते हैं मेल आपके पास में आ गया कि भाई हमने होम ऑफिस को रिप्लाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर आपका कैश नंबर भी आएगा। जब आप PSW अप्लाई करते हो आपको कैश नंबर डालना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट टाइम जब आपने एडमिशन लिया था तब आपको कैश लेटर इशू होता है। वही नंबर मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसमें आता है, ठीक है। तो वो नंबर जो होता है वो यूनिवर्सिटी VFS को होम ऑफिस को भी सबमिट करती है। तो उस सारी प्रोसेस के बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में आपका पुराना BRP होना ज़रूरी है, ठीक है। पुराना BRP आपके पास में होगा। देन आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में जो उसका फ़ंड होता है उतना फ़ंड आपको अपने अकाउंट में रखना है। बेसिक जो PSW अप्लाई करते हैं जिसके अंदर 28 डेज़ का टाइम है। सो 28 डेज़ का जो टाइमिंग रहता है उसके अंदर आपको 2850 पाउंड, मतलब लगभग हाँ 2850, जिसमें 2070 पाउंड तो आपका NHS का चार्जेस है और रेस्ट ऑफ जो भी चार्जेस रहते हैं वो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के होते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेरी ये है कि भाई कैसे अप्लाई होता है, दूसरा कि इसमें प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज है या नहीं। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जो PSW अप्लाई किया है वो प्रायोरिटी वीज़ा में किया है। क्योंकि जब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मैंने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया, मुझे कहीं पे भी कुछ डिटेल नहीं मिल रही थी। देन आई कॉल टू होम ऑफिस कि क्या मैं मेरा जो ग्रेजुएट वीज़ा है, अभी इसको PSW नहीं कहते, अभी इसको ग्रेजुएट वीज़ा कर दिया है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं इसको कॉल्ड ग्रेजुएट वीज़ा, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट वीज़ा के लिए मैंने फ़ोन किया, मैंने उससे पूछा कि मैं ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरा जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी से कंफर्म हो चुका है, आपको मेल भी आ गया है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ ग्रेजुएशन वीज़ा में? क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी ने क्या होता है कि नॉर्मल वीज़ा अप्लाई किया होता है, प्रायोरिटी में नहीं डाला होता है। मोस्टली सभी लोग ऐसा ही करते हैं। आई थिंक सो 90% लोग तो ऐसा ही करते हैं। बट मेरा एक मजबूरी था या फिर मुझे कहीं जाना ज़रूरी था, सो मैंने है ना प्रायोरिटी वीज़ा डाला है। तो प्रायोरिटी वीज़ा के अंदर क्या होता है कि जो आपकी नॉमिनल कॉस्ट है, जैसे 2850 या 2800 समथिंग लाइक दैट, 2850 इसके आसपास की जो भी कॉस्टिंग है, प्लस 500 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने रहते हैं, जिसके अंदर विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर डिसीजन आता है। और उसके बाद में एक सुपर प्रायोरिटी सर्विस होती है जिसके अंदर आपको 1000 पाउंड ज़्यादा भरने पड़ते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे सुपर प्रायोरिटी, जैसे आप इंडिया से UK आए या फिर आप पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश है, जहाँ से भी आए, तो आपने यहाँ पर तो वो फैसिलिटी है कि भाई आपने प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी डाला एंड आपको वीज़ा मिल गया, आप जल्दी से चले गए। तो सेम सर्विस ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर भी है और उसमें आपको 1000 पाउंड देना रहता है, जो कि उसका डिसीजन विद इन 24 आवर आता है। बट ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हो। अगर आपके पास में पैसा है लगा लो, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी। हमें एक फ़ोन ऐसा चाहिए होता है जो कि चिप स्कैन कर सकता हो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभी के जितने भी नए फ़ोन्स हैं, मोस्टली जितने भी आईफोन है 15 के अंदर ये फैसिलिटी है, बिकॉज मेरे पास 15 है। सो मैंने 15 के थ्रू एक आपकी जो BRP होगी, पुरानी BRP को आपको स्कैन करना रहेगा।
तो वो स्कैन करने के लिए आपको चिप के ऊपर उसको ऐसे नीचे रख के फिर उसको चेक करना रहता है। तो वो क्या करता है, उसको रीड करता है। जैसे ही वो रीड करेगा ना, तो वो क्या होगा, ग्रीन लाइट होगी एंड इट्स गोना बी राइट। तो वो जैसे ही सक्सेसफुल होना चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसको करने का तरीका कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप ये मेरा दूसरा फ़ोन देख रहे हो, ठीक है। ये जो फ़ोन है यहाँ पर, अब ये मैंने BRP रख दिया है इसको। अब ये BRP, इसके ऊपर मुझे ना ऐसे एक स्टेबल सिचुएशन में उसको रखना है। तो मैं ऐसे स्टेबल सिचुएशन में जैसे ही रखूँगा तो वो क्या होगा कि उसको स्कैन कर लेगा। अगर आप उसको मूवमेंट करेंगे तो वो स्कैन नहीं करेगा प्रॉपर। सो मेक श्योर कि आपको पूरे अच्छे से करना। और अभी की जो वीडियो है ना, वो गाइस बहुत लंबी है। सो मैं डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद में जो मैं वीडियो पे जब जाऊँगा स्क्रीन पे, तो मैं बहुत क्विक जाने वाला हूँ, ठीक है। आपको अपना BRP पास में रखना है जब आप अप्लाई करते हो। दूसरा, आपको आपके पास में अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तीसरा, आपके पास में आपका NI नंबर होना ज़रूरी है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मेजरली आपके पास में होनी चाहिए। और आपका बैंक डेबिट कार्ड जिससे थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होती है ना, कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होती है बैंक्स में, जैसे बार्कलेस होता है तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, लॉयड्स होगा तो उसमें आप आउटसाइड शॉपिंग्स के लिए भी एक लिमिटेशन सेट की। तो उसकी जो लिमिटेशंस होती है पेमेंट करने की ऑनलाइन की, उसको एक बार के लिए ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है ना, अगेन उसको ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज सेफ्टी वॉज अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस। सो नाउ अब अपन चल लेते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कैसे इसका हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो अभी अपन इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर कुछ 20 से 25 स्टेप्स दी हुई है। मैं 20 से 25 स्टेप इसलिए एक टू एक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सबका क्वेश्चंस जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें जाके यस नो, नेम, डिटेल, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, कहाँ पे रहे थे पहले, 3 साल पहले कहाँ थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ब्ला 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 ब्ला, आपको सारी डिटेल्स उसमें डालनी रहती है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपको उसमें बढ़नी रहेगी। और वो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा PSW अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो चलो मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। PSW बता स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले मैं बताता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले है ना, यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट का इफेक्ट देखने मिला था रात को। पर उसमें है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं मिस कर गया था क्योंकि मैं सो गया था और मुझे नहीं पता है कि ये सब सीन होता है यहाँ पर पूरे UK के अंदर नॉर्दर्न लाइट का इफेक्ट था उस टाइम पे। और सभी ने, क्योंकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा देन मैंने देखे बहुत सारे फोटोज़ आए नॉर्दर्न लाइट के। UK में नॉर्दर्न लाइट हुए, माय गॉड, ये तो बिगर पैसे दिए हुए आपको नॉर्दर्न लाइट देखने मिल गई और मैं तो मिस कर गया। बट चलो ठीक है, कभी होपफुली नेक्स्ट टाइम देखने मिलेगा। पर वो बहुत अमेजिंग थी यार, इट वाज वेरी अमेजिंग। मैंने फ़ोटोज़ देखे एंड होपफुली वो आज रात को भी होने वाली है, ऐसा सुना है। पर देखते हैं आज होती है या नहीं होती है, आई डोंट नो। मैं इंतज़ार करेगा और देखता है, अगर होगी तो मैं डेफिनेटली उसकी फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। सो चलो अब वीडियो पे चलते, ज़्यादा बात किए हुए। ये जो है ना, ये फॉक्स है। यहाँ पर रोड पे है ना, कुत्ते नहीं देखने मिलते, फॉक्स देखने मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग घूमते हैं रात को। सो गाइस, अभी अपन आ गए स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, पहले गूगल पे जाके ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, आपको ग्रेजुएट वीज़ा इमिग्रेशन की ब्लॉग दिख जाती है। इस पर आप जाके ग्रेजुएट वीज़ा इमिग्रेशन पे जाके आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें पहले आपको ये बताना है कि आप कहाँ पे रहते हैं। इंग्लैंड में है, जर्सी में है, तो मैं इंग्लैंड में हूँ, सो मैं इंग्लैंड पुटअप कर देता हूँ। आप EU है या EU पासपोर्ट होल्डर है, तो मैं तो नहीं हूँ, सो मैंने नो कर दिया। अपन इंडियन है एंड मेरे पास BRP है, सो आई विल गो विद BRP। यस, मेरे पास वैलिड BRP है, सो मैं BRP के साथ जाऊँगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आपको पुटअप करना है, ठीक है। देन आपको बताना है, इज़ योर नेम ऑन योर बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट। यस, तो मेरा सेम पासपोर्ट के साथ में मैच होता है नेम, ओके। और यहाँ पर बता रहा है कि आपको कौन सी, जब एप्लीकेशन से आप चिप स्कैन करोगे तो कौन सा मॉडल उसमें सपोर्ट करेगा। तो आपके पास में ये फ़ोन होना ज़रूरी है। मेरे पास तो अपडेटेड फ़ोन है 15 Pro, सो मेरे फ्रेंड ने किया था, वो ईज़िली हो जाता है। सो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। बट आपके पास जो डिवाइस है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस इससे कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है, या फिर एंड्रॉयड यूज़ करिएगा। देन आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको पुटअप करना है। और ये आप कंफर्म करते तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और ID पासवर्ड कहीं पे लिख लीजिएगा सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये अकाउंट मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ, सो मैं इसमें मी कर देता हूँ। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना नेम और सरनेम दोनों पुटअप करना है, तो मैं अपना नेम सरनेम दोनों डाल देता हूँ। चलो, ये अपना नेम डाल दिया हमने।
ओके या सो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, लेट्स सी। आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं? सो आई बिलोंग फ्रॉम द इंडिया, सो आई पुट द इंडिया हियर एंड गो द नेक्स्ट। यू हैव टू पुट योर BRP नंबर। यहाँ पे आपको अपना BRP नंबर डालना है, जो आपका पुरानी BRP है उसका BRP नंबर डालना है। सो मैं यहाँ पे अपना BRP नंबर जो है वो हाइड करूँगा बिकॉज सेफ्टी पर्पस से। आप देख लीजिएगा, आपका जो BRP नंबर होता है राइट साइड कॉर्नर पे होता है ऊपर की तरफ, वो आपको इसमें अपना BRP नंबर डालना है। एंड साथ साथ में आपको इसमें उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है कि आपका BRP लास्ट कब ख़त्म हो रहा है। समझो अगर कल की डेट पे ख़त्म हो रहा है तो आपको कल की डेट उसमें डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे मेरी जो BRP की डेट है वो डाल देता हूँ, कब ख़त्म हो रहा है वो भी डाल दिया एंड गुड टू गो। यस या चलो मैंने ये कर दिया, कंटिन्यू। द नेक्स्ट स्टेप, मुझे फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ एंड गुड टू गो या। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए ईमेल एड्रेस डालनी है। सो आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। मैं अपनी ईमेल एड्रेस इसमें डाल देता हूँ एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस ओके या सो मैंने अपनी इसमें ईमेल एड्रेस डाल दी है, दैन गुड टू गो नेक्स्ट। आपकी ईमेल एड्रेस जो आपने डाली है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर है ना एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वो सिक्योरिटी कोड आपको जो है वो इसमें डालना रहेगा। वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको OTP रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद में एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल पे भी आएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एंड गुड टू गो। अब आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपका UK का नंबर होना चाहिए। मेरा जो UK का नंबर है मैं वो डाल के OTP जनरेट कर लेता हूँ। सो ये मेरा डाल दिया मैंने नंबर एंड कंटिन्यू। यहाँ पे भी मुझे OTP आएगा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इमिग्रेशन की तरफ से। सो ये मैंने कर दिया कंफर्म। नो भाई, अपना तो एक्सेस कोई और नहीं कर रहा, सो आई विल गो विद नो। मेरा अकाउंट कोई और एक्सेस नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। एंड या सो ये सब डिटेल हो जाने के बाद में आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, उसमें आप चेक कर लेना आपका डिटेल्स और सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद में आप अपना अकाउंट जैसे क्रिएट करते हो फिर से आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो फिर से आप साइन इन कर दीजिए अपना सिस्टम में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से साइन इन करना है, वही जो डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट और डिटेल्स डालनी है। तो मैं अपना BRP इसमें डालना पसंद करूँगा, मेरे पास BRP है। सो मैं BRP का डिटेल्स इसमें पुटअप करूँगा। ये अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रहेगा, तो मैं अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट BRP को रख रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है राइट साइड में ऊपर टॉप पे दिख रहा है, ये नंबर आपको पुटअप करना है BRP का। यस गुड टू गो। एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मुझे पुटअप करनी है, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दीजिए। अब किस पे आपको सिक्योरिटी कोड लेना है, आप टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पे लेना चाहते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो आप उस पर ले सकते हो। सो मैं यहाँ पर अपना ये कंटिन्यू कर रहा हूँ ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि मुझे वो इजी रहेगा, मेरा ओपन है अभी। उसका जो OTP आता है मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पुटअप करना है। मैं अपना सिक्योरिटी कोड इसमें डाल देता हूँ। यस मुझे अपना सिक्योरिटी कोड आ गया, मैंने इसमें डाल दिया एंड नेक्स्ट। यस यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी आपको स्टार्ट करना है मेन एप्लीकेशन जो क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशंस और ये जितने भी कैन नॉट स्टार्ट येट वाला जितना भी स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको फिलअप करना है। जैसे ही आप ये पूरा फिलअप करेंगे मीन्स आपकी सारी डिटेल्स फिलअप हो चुकी है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में आपको पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा, तब आपको पेमेंट करना रहेगा। सो मैं यहाँ पर इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस के ऊपर चले जाते हैं अपने फ़ोन पे, जिससे चिप स्कैन होगा आपका पुराने BRP का, तो जिसके लिए हमने पहले बताया था ना वही स्क्रीन पे। तो आपके पास में ये फ़ोन होना ज़रूरी है, मेरे पास ये फ़ोन है। सो मैं इसमें यस कर रहा हूँ एंड गो।
या ये जो स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशंस दिख रही है ये आपको डाउनलोड करनी रहेगी। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे है ये, गूगल प्ले पे भी है, QR कोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद की जो प्रोसीजर है, स्कैन करो और आगे की प्रोसेस कंप्लीट करो। अभी हमने देखा कि भाई अपने को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है, जो आपको स्क्रीन पे जो भी कोड वगैरह दिख रहा है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और उसी एप्लीकेशन से आपको अपना फेस कैप्चर करना है। मतलब फेस का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट या प्लेन होना चाहिए। मेरा तो अभी तो वीडियो के लिए है सो आपका जो वीडियो के लिए सॉरी आपका जो BRP के लिए आप जो फ़ोटो भेजोगे, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो छप के आएगी, तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक है। फिर उसी एप्लीकेशन से आपको आपकी BRP स्कैन करने का आएगा। तो वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि iPhone 7 और या न्यू मॉडल या कोई और अदर एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर चिप स्कैनर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मोस्टली नए फ़ोन है सभी के अंदर है, बट अगर इन केस अगर आपका BRP उस टाइम पे स्कैन नहीं हो पाया, ठीक है, सो आपको फिर क्या होगा, वो 3 या 4 अटैम्प्ट देता है, तो उसके बाद में आपको जाना पड़ता है होम ऑफिस में जाके, या जो VFS होगा वहाँ पे आपके नियरेस्ट VFS होगा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी रहेगी। फिर वहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। ये एक तरह का बायोमेट्रिक का प्रोसेस है जो चिप के थ्रू स्कैन हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रोसेस के बाद की जो स्टेप है वो आप फॉलो करो। सो मैं जस्ट इसमें बेसिक जा रहा हूँ कि मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है, तो मैं इसमें नो करूँगा। ये जो अंदर की डिटेल्स दिख रही थी मैं वही फिल कर रहा हूँ, और ये जो आपके क्वेश्चंस आंसर होते हैं या आंसर्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो आपने भरा है फॉर्म वो परफेक्टली फिल किया है या नहीं किया। अगर इसमें कहीं करेक्शन है तो अभी आप कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर ध्यान रखना है, ये जितने भी डिटेल्स दिए है ना, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, क्रिमिनली, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब कुछ आपको उसमें भरना है। ये आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं UK से अप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो आपको भी UK ही डालना है, और इसको UK से ही अप्लाई करना ब्रदर, बाहर से अप्लाई मत करना वरना रिजेक्शन हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर्स एक बार फिर से चेक कर लिया। जब भी आप कंफर्म करेंगे वो आपसे कंफर्म करेगा कि आपको क्वेश्चन आंसर बराबर है, जो क्वेश्चन है उसका आपने परफेक्ट आंसर दिया है। तो ये सब आपको फिलअप करना है। ये पूरा फॉर्म आप जैसे ही भरोगे उसके बाद की स्टेप्स आगे फाइनल पेमेंट की आएगी, तब आपकी एप्लीकेशन होगी। तो ये मैं बता देता हूँ। यस, मेरे पास में स्टूडेंट वीज़ा है, सो T4 स्टूडेंट अपना होता है, तो स्टूडेंट वीज़ा से हम लोग अभी T2 पे जा रहे हैं, टायर 2 वीज़ा पे। सो मैं कब आया था UK के अंदर, वो मुझे अपनी डेट डालनी है। आप भी जब भी UK के अंदर आपका जो इमिग्रेशन हुआ था वो डेट आपको डालनी है, समझिए आप 14 को आए, 15 को आए, जो भी डेट पे आते हैं वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है, और मंथ और ईयर डालना है। एंड आगे देखते हैं, आपको अपना कैश नंबर आया होगा जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, तो कैश नंबर आता है, आपको कैश नंबर जो है वो यहाँ पर डालना रहेगा। आपको कास्ट नंबर आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो मेरे पास मेरा कैश नंबर है, और ये होम ऑफिस को भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है साथों साथ। जब वो मेल करते तो उनके पास में भी डेटा चले जाता है, बट फिर भी आपको अपना कैश नंबर अपने पास में रखना है, और वो इसमें कैश नंबर आप जैसे ही फिल करते हो उसके बाद में आपको इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप इसके आगे खुल जाएगी। सो अदर होम एप्लीकेशंस नो, या मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है होम, मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया हुआ, सो आई विल से नो। कोई एप्लीकेशन दूसरी नहीं है मेरी, नो कर दो। आपकी अगर कोई है तो फिर आप यस देख के आगे के ऑप्शंस देख सकते हो। आपका कोर्स जो है वो एलिजिबल है PSW के लिए या ग्रेजुएट वीज़ा के लिए, तो यस मेरा कोर्स एलिजिबल है। फिर भी देखना चाहो तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अदर एलिजिबल कोर्स दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सो मुझे पता है मेरा यस, तो मैं यस कर देता हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगी एलिजिबिलिटी की, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं अभी जस्ट स्क्रॉल करके बैक करके दिखा रहा हूँ, बट आप चेक कर लेना आपको कौन सा ठीक रहता है। मेरा कोर्स एलिजिबल है, सो आई विल डू यस। एंड हायर एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड, यस मेरे पास में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सो कोई तकलीफ़ नहीं आए से यस। हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीट योर कोर्स, तो हाँ मुझे कंप्लीट हो गया, इसका मेल आ गया आपको यूनिवर्सिटी से, तो आप कंप्लीट हो गए। आपको कोई ऐसी स्कीम के अंदर आपने कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया, सो आपको यस करना है। लिया है तो आपको यस करना है, नहीं लिया है तो नो करना है।
आगे बढ़ते हैं। आपको कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर करने वाला है तो भैया अपने को ऐसे स्कॉलरशिप वगैरह ऐसी कुछ तो मिली नहीं है, बट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंटरनल स्कॉलरशिप्स तो अपने को तो कुछ ही नहीं है, सुन रहे हो। एंड अगेन वही आपका जो फिर से आप फाइनल स्टेज पे आ जाते हो और यहाँ पे आपको एक स्टेप्स को आपको फुलफ़िल करना है। मेल एंड योर कंट्री ऑफ बर्थ, तो आपको अपनी कंट्री का डिटेल डालना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी आपका है। और एंटर योर पासपोर्ट डिटेल, इट मीन्स आपको अपना पासपोर्ट का नंबर डालना है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर दिया हुआ होगा। वो पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। प्लेस ऑफ इशू है सेकंड लाइन में कि आपके कौन से प्लेस से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। सो मेरा इंडिया से हुआ है, मैंने अपना इंडिया डाल दिया। कौन सी डे पे हुआ है, डेट और कब एक्सपायरी हो रहा है। सो अपना पासपोर्ट अपने साथ में लेके बैठो और ये फिल करते जाओ एक स्टेप्स। मेरा एक्सपायरी डेट भी डाल देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। या डन। अपना घर का एड्रेस वगैरह जो है वो सब इसमें आपको एक स्टेप्स में अभी कुछ कट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू। तो आप अपना इसमें डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो, आप किसके साथ रह रहे हो, क्या है आपका ओनरशिप, कौन है, तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी रहेगी। आप अपनी अपनी डिटेल्स जो है वो इसमें डाल दो, आप कहाँ पे रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। तो मैंने ये सब फिलअप कर दिया एंड मैं अभी इसमें आगे बढ़ता हूँ। कौन सी डेट पे आया, कब रहा, कितने दिन रहा, वो सब मैंने भर दिया है अपना। सो आप भी अपना जो डिटेल्स है वो इसमें पूरा फिलअप कर दोगे तो लास्ट स्टेज में आपको आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि भाई मैं किसके साथ रह रहा हूँ, तो मैं शेयरिंग हाउस में रह रहा हूँ और मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे बिहाफ पे रेंट पे करता है, या फिर मैं रेंट उसको देता हूँ और वो मेरे टेनेंट को रेंट देता है, मेरे लैंडलॉर्ड को रेंट देता है। तो आप यहाँ पे अपने आपका जो भी कंडीशन है आप उसको इसमें फुलफ़िल कर सकते हो कि आप अपने लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट दे रहे हो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा सकते हो कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है और मैं इतना रेंट पे कर रहा हूँ। तो जो जो भी रहता है आप उसको इसमें डाल सकते हो एंड फिर आप इसको कंटिन्यू कर दो। आपका प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्री जो यूके में रहता है वो डालना है। अगर यूके में नहीं है तो यूके से बाहर का रहेगा तो आपको वो भी दिखाना रहेगा कि लास्ट 3 साल में आप कहाँ कहाँ रहे, कितने साल रहे, कितने एरिया में रहे। सो मैं ये सब फिलअप करके आगे जा देता हूँ। अदर पास्ट 2 ईयर का एड्रेस मेरे पास है, सो मैं डाल देता हूँ। नो, मैं यूके के अंदर इस सेम एड्रेस पे तो नहीं रहा हूँ, सो ऐसे नो, 2 साल तो हुआ ही नहीं मुझे, सो मैं नो लिख देता हूँ। अपना एड्रेस फुलफ़िल कर दो भाई साहब एंड फ्रेंड्स लेट्स सी, देखते क्या आता है। प्रीवियस हिस्ट्री जो मांग रहा है, अपनी पुरानी हिस्ट्री वगैरह आप इसमें फिल कर दो, कहाँ पे रहे, कितने टाइम रहे, यूके में कहाँ कहाँ रहे, पोस्ट कोड, और अगर इंडिया में रहे तो इंडिया का एड्रेस वगैरह डाल दो। ठीक है, ये सब फुलफ़िल करने के बाद में लास्ट स्टेप जो रहेगी वो आपका पेमेंट की आ जाएगी। तो ये सब मैंने भर दिया एंड मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा बड़ा टफ़ और चैलेंज ही नहीं है, बहुत इजी है फिल करना। इसको इजीली आप खाली देख देख के आराम से पढ़ के फिल कर सकते हो। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। रिलेशनशिप स्टेटस, यस, अगर आप इसमें अपने पार्टनर के साथ डाल रहे हो तो उसका डिटेल भी आपको डालना रहेगा। तो 2 PSW आपके उसके डिपेंडिंग पे लगेंगे। तो मैं सिंगल हूँ और नो, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर, और नीचे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर है ना क्रिमिनली, ये सब आएगा, सब भरना है आपको, एक एक स्टेप पूरी भरने की है। तो जैसे ये पूरा फिल करोगे आप, आपका एप्लीकेशन होते जाएगा। कितने टाइम से हो यहाँ पर, तो यूके का टाइमिंग और मंथ डाल दिया। सो मैं यहाँ पर है ना, यहाँ पे मोस्टली वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो है वो पेमेंट का रहेगा। तो मैंने कहीं आउटसाइड स्पेंड नहीं किया है। जो पेमेंट का रहता है वहाँ पे आप पेमेंट डिटेल डाल के एंड आगे कंप्लीट करोगे तो आपका जो है वो स्क्रीन पे कंफर्मेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो आपने कहीं बाहर ट्रैवल किया, यहाँ पर तो मैंने ट्रैवल नहीं किया एज सच अभी तक, तो मैंने नो डाल दिया। ट्रैवल हिस्ट्री नो आपकी रहती है तो आप अपने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री इसमें डाल सकते हैं।
तो ट्रैवल हिस्ट्री डालना ना भूले। जो भी डिटेल है वो पूरी अच्छे से फिल करना। अभी तक आपने कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है तो मैंने नहीं लिया है, मेरे पैसे वैसे ही बर्बाद हो गए यहाँ पे डाल के ये यस, मेरे पास मेरा NI नंबर है तो अपना NI नंबर इसमें मैं डाल देता हूँ। अभी तक हमने जो पूरी प्रोसेस देखी उसके अंदर अपने अपना NI नंबर डाल दो, उसके बाद जितनी भी नीचे के सारे कॉलम्स है वो फुली फिल कर दो। और जब आप पेमेंट करते हो तो आपका अपना डेबिट कार्ड के अंदर आपको सारी जितने भी लिमिट्स है वो ऑन कर देने की है। जैसे आप लिमिट्स ऑन करोगे तो उसके बाद में आपका पेमेंट डेबिट होगा। पेमेंट डेबिट होने के बाद में जो भी सर्विसेज आप लेते हो, जैसे प्रायोरिटी है, सुपर प्रायोरिटी है या नॉर्मल लेते हो, तो अगर आप प्रायोरिटी लेते हो तो वो 5 डेज़ में डिसीजन देगा और उसका £500 आपको एक्स्ट्रा पे करना है। अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस ले रहे हो तो £1000 आप दे सकते हो और विद इन 24 आवर आपको डिसीजन मिल जाएगा। सो जिसके पास में जैसे जैसे सेटलमेंट है वो अपना अपना पेमेंट करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करो। इन सच अगर आपको और कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। होपफुली मुझे मेरा PRP मिल चुका है, 2 ईयर का PSW आ गया है, पर उसको अभी ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं। सो मैं अपना ग्रेजुएट वीज़ा लेके बड़ा खुश हूँ और अभी मैं अपने कंट्री के अंदर बैठा हूँ, इंडिया में, मम्मी के पास सो गाइज, अभी जो जो लोग भी PSW अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक और होपफुली आपका BSW जल्दी आ जाएगा, ग्रेजुएट वीज़ा जल्दी आ जाएगा और आप अपने अपने मकसद पे जा सकते हो। सो टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी से। आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो आने वाली है। ठीक है, बाय बाय।